Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 7. How are you all? I hope that you will be safe and sound. Okay grade 7th, as we know that we have completed our previous chapter. In this video we are going to start our new chapter, that is chapter 6. Okay, so you have to open your books and it's page number 31, right? Okay. Grade 7, before starting this chapter you have to understand some of the terms which are used in this exercise in this chapter. Okay, so first of all you have to know that what is export, what is import, okay, what is balance of payment. Okay, so all these things I'm going to explain and you have to understand, right? Okay, all right grade 7, so our chapter name is trade in commerce, right? ओके, सो ग्रेड 7 सबसे पहले हमने समझना है कि ट्रेड इन कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। सो कुछ टर्म्स ऐसे हम इस सबक की शुरुआत में ही जो है उसको समझेंगे ताकि बाद में जब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसा कि जो है वो ट्रेड इन कॉमर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके बाद इंपोर्ट इन एक्सपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको जो है वो हमने पहले ही डिस्कस करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। सो ट्रेड इन कॉमर्स, व्हाट इज़ ट्रेड इन commerce? So the business of buying and selling or import and export is called trade in commerce. चीज़ों को ख़रीदना और बेचना, ठीक है, इस बिज़नेस को हम कहते हैं ट्रेड इन कॉमर्स। सिंपल सी चीज़ों को ख़रीदना, जब हम एक बिज़नेस करते हैं जिसमें हम चीज़ों को ख़रीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, तो ख़रीदना और बेचना, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रेड इन कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब हमने समझना है कि एक्सपोर्ट क्या होता है एंड इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस है, ठीक है, आपने इस डिफरेंस को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सो द कमोडिटीज़ वी बाई आर कॉल्ड इंपोर्ट, ठीक है, थिंग्स वी बाई फ्रॉम अदर कंट्रीज़, सो इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। ओके, जब हम दूसरे ममालिक से, दूसरे कंट्री से चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है, सो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट, ठीक है। बाहर ममालिक से, बाहर की कंट्री से, अब्रॉड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदना, थिंग्स वी बाय फ्रॉम अदर कंट्री। सिंपल ये है कि हम दूसरे ममालिक से जब भी चीज़ें ख़रीदते हैं उनको इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और जब थिंग्स विच वी सेल ओवरसीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट, और वो चीज़ें जो हम बाहर ममालिक को बेचते हैं और जो है वो बाहर ममालिक की तरफ जो है वो मतलब अपने मुल्क से बाहर ममालिक की तरफ जो है वो बेचते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब चीज़ों को जो है वो बेचना बाहर ममालिक की तरफ और फिर जो है वो उनकी बदौलत जो है वो प्रॉफिट गेन करना, ठीक है, मुनाफा कमाना या पैसे कमाना, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट बाहर के ममालिक से चीज़ें ख़रीदना, ठीक है, और अपने मुल्क से दूसरे ममालिक में चीज़ें बेचने को एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपके अभी जो है वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पेज नंबर जो है वो 31 पे ये पूरा जो है वो ये 2-3 पैराग्राफ्स मेंशन है, ठीक है, बहुत ही इजी है, इसमें जो है वो इतना मुश्किल जो है वो चीज़ें जो है वो नहीं है, ठीक है। आप इसको सिर्फ अच्छी तरीके से समझें। कंट्रीज़ वेल्थ, एक मुल्क की दौलत। अच्छा, एक कंट्री की दौलत या अ कंट्रीज़ वेल्थ क्या होता है? So a country's wealth is very much like that of an ordinary family. We work to earn wages which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel, entertainment and so on. If we spend less than we earn, we have money to save or to spend on holidays, okay, new clothes and special treats. But if we spend more than we earn, so we get into debt. Have to borrow from a bank or money lender. Unfortunately, we have to pay back the money we have to borrow plus interest. Okay, simple इसमें क्या कहा गया है
कि एक मुल्क की जो दौलत होती है या फिर अ कंट्रीज़ वेल्थ जो है वो ये कैसे होता है, जैसे एक जो है वो ख़ानदान की, अगर हम एक ख़ानदान को अपने जहन में रख ले, एक फैमिली को अपने जहन में रख ले और जो है इसका एग्जांपल ले ले कि उस फैमिली के मेंबर्स जो है वो कमाते ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी स्पेंडिंग जो है, उनका खर्च करना या उनके एक्सपेंडिचर जो है वो कम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब कमाते ज़्यादा है, इनकम उनका ज़्यादा है और स्पेंड वो कम करते हैं, तो क्या होगा, उनके पास पैसे जो जितने भी पैसे होंगे वो उनकी सेविंग करेंगे। सेविंग के बाद वो अपनी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अपने लिए घर ख़रीद सकते हैं, फर्नीचर, फूड, क्लॉथिंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, और ये सब चीज़ें जो है वो आसानी से उनको कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक उसी फैमिली के बाद अगर हम जो है दूसरी फैमिली ले लें, और वो फैमिली क्या करती है कि उनकी जो है वो इनकम लेस है, इनकम कम है और वो खर्च ज़्यादा करते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह आएगा कि वो फैमिली जो है वो माशी लिहाज से जो है वो खुशहाल नहीं होगी। इसके बरक्स जो है वो दूसरे लोगों से जो है वो पैसे लेंगे और जो है वो कर्ज़ लेंगे, ठीक है, और वो कर्ज़ या वो उधार जो वो दूसरे लोगों से लेते हैं उनको जो है वो वापस करेंगे, और वापसी जो है वो इसी जो है वो कीमत पर होगी कि वो उसके साथ इंटरेस्ट, मतलब ये है कि उनको जो है वो, जिसको हम कहते हैं कि मतलब अगर आपने मुझसे पैसे ले लिए और इतने टाइम में अगर आप जो है उसको वापस करेंगे, साथ में जो है वो इतना इंटरेस्ट, यानी उसको हम कहते हैं यानी सूद के साथ आपने उसको जो है वो वापस करना है, यानी उसके पीछे आपके जो है वो जितने भी आपने जो है उधार ली हुई है उनके पीछे जो है वो आपके और भी एक्स्ट्रा पैसे जमा होंगे, और प्लस उन एक्स्ट्रा पैसों समेत आपने फिर जो है वो अपनी जितनी भी जो है वो उधार लिया था उनको आपने पे करना होगा। तो ये क्या आज आएगा, मतलब जो है वो फैमिली जो है वो कभी भी जो है वो अपने इनकम और अपनी एक्सपेंडिचर के दरमियान जो बैलेंस है वो नहीं रख पाएगी, क्योंकि उनकी सेविंग कम होगी, उनका जो है वो इनकम कम होगा और उनके एक्सपेंडिचर या अखराजात जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो सेम सिचुएशन जो है एक कंट्री की भी है। अगर हम एक मुल्क को देखें तो एक मुल्क की भी यही हालत होती है, ठीक है। फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट थिंग्स इटसेल्फ ओवरसी द कमोडिटीज़ वी बाई आर कॉल्ड इम्पोर्ट थिंग्स वी बाई फ्रॉम अदर कंट्री। इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट more than in import, it has spared money to buy more import for development such as road, or to provide more social services such as welfare, more school and hospital for the people. If however it buys more from overseas than itself, it has to borrow from other countries or international organizations such as World Bank or other United Nations departments, but as its reserve of money are low, it will be probably have to pay high interest rate. अच्छा, इसमें जो है वो इसी पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि सेम सिचुएशन एक कंट्री की भी होती है, ठीक है। अगर कंट्रीज़ में चीज़ें जो है वो मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बताया आपको कि अगर एक मुल्क जो है वो बाहर सी चीज़ें जो है वो ख़रीदता है, ठीक है, और उनके अपने पास जो है वो इतने जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंपोर्ट उनकी जो है वो ज़्यादा होती है, तो क्या होगा कि मतलब उस मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट कम होता है, इसलिए एक्सपोर्ट के बदौलत जितना भी जो है वो अगर मुनाफा कमा रहा है या मुनाफा कमा सकता है तो वो नहीं कमाएगा, वो चीज़ें बाहर से मंगवाएगा, तो बाहर से मंगवाने से जो है वो उसके पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च होंगे, तो पैसे खर्च होंगे तो वो कभी भी जो है वो अपने मुल्क में तरक्याती या वेलफेयर जो जितने भी काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर रोड्स की कंस्ट्रक्शन हो या फिर जो है अदर सोशल सर्विसेज हो या फिर स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कभी भी वो उनको जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होता है उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा पैसे या फिर जो है वो अपनी प्रॉफिट कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। इसके बजाय वो क्या करेगा कि अगर उनकी जो है वो इम्पोर्टेड ज़्यादा होगी, दूसरे ममालिक से वो चीज़ें जो है वो ख़रीदेगा, तो वो जो है वो कभी कभार जो है वो चीज़ें उधार भी लेनी होगी उनको, और फिर कब जो है वो मतलब कहाँ से जो है वो कर्ज़ लेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क में या फिर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जितने भी हमारे पास जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक है या फिर यूनाइटेड नेशन है, तो इन्हीं डिपार्टमेंट से वो क्या लेगा, पैसे लेंगे, तो पैसे प्लस फिर इंटरेस्ट समेत जो है उसने वापस करने होंगे। तो मैंने आपको एक कॉमन फैमिली की जो है वो एग्जांपल दी है, तो इससे जो है आप बेहतर जो है एक मुल्क की सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपके थर्ड पैराग्राफ में
ओके आपके थर्ड पैराग्राफ में जो है वो आप उसकी रीडिंग खुद कर ले और मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि जो है वो मैंने आपको जिस तरह बताया कि कंट्रीज़ में जो है फॉर एग्जांपल वो क्या चीज़ें बेचेगा या फिर वो क्या चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करेगा जिसके बदौलत वो जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो इसमें जो है हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जैसे शुगर, राइस, व्हीट, फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन चूँकि इनकी रेट जो है या फिर उनकी प्राइस जो है वो कम होती है। अगर हम उसकी बरअक्स देख ले कि अदर जो है वो हमारे पास जो अदर मेटल्स है, धात है या फिर आयरन है या गैस है या ऑयल है, अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद है तो ये वैल्यूएबल है, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा कीमती जो है वो मिनरल्स है हमारे पास। अगर हम जो है या फिर एक मुल्क उसको जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकता है, ठीक है। इस पैराग्राफ के लास्ट में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब एक मुल्क क्या करता है, चीज़ें खरीदता कम है और बेचता ज़्यादा है, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। मतलब अ कंट्री विच सेल मोर देन इट बाइज, कि एक कंट्री जो है वो बेचता ज़्यादा है, यानी जो है वो दूसरे ममालिक की तरफ जो है अपनी चीज़ें ज़्यादा बेचता है और अपनी जो है वो चीज़ें कम ख़रीदता है, अपने मुल्क के लिए चीज़ें कम ख़रीदता है, तो वो क्या होगा, ये पॉजिटिव बैलेंस होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। लेकिन अगर क्या होगा कि जो है वो एक मुल्क चीज़ें ख़रीदता बहुत है और उनके पास इतने मटीरियल्स नहीं है, इतने उनके पास जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो दूसरे ममालिक की तरफ भेजे, तो फिर क्या आएगा, ये नेगेटिव बैलेंस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस में हमने ये देखना है कि इनके दरमियान जो है वो हमने किस तरह जो है वो एक बैलेंस रखना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन इम्पोर्ट सेट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, के मतलब जब ये दोनों जो है एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, मुखालिफ आते हैं, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसमें एक जो है वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है और एक नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ओके इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, बैनुल अक़वामी तिजारत, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो भी जो है वो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, मतलब वो इस एबल नहीं है कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हो वो अपनी ही मुल्क में इसको जो है वो प्रोड्यूस करे या अपनी ही मुल्क में उसको जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करे। ज़रूरत जो है वो क्या होगा, उनको ज़रूरी जो है वो किसी भी चीज़ की कमी या फिर दूसरे ममालिक से उसको जो है वो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत जो है वो आएगी, ठीक है। अगर उनकी जो है वो खुराक की चीज़ें पूरी होगी तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो उनकी इंडस्ट्रीज़ जो है के लिए ज़रूरी होगी या फिर जो उनकी कंट्रीज़ के अदर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। मतलब कुछ रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो सकती है, व्हीकल्स या फिर मोटर व्हीकल्स हो सकते हैं, थाउजेंड ऑफ थिंग्स हो सकते हैं जो उनके लिए अपने मुल्क में जो है वो उनकी ज़रूरत ज़रूर होगी उनको, ठीक है। तो मुल्क ममालिक के दरमियान जितना भी जो है वो ट्रेडिंग या फिर तिजारत होता है, ठीक है, उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनको जो है वो ट्रेडिंग कहते हैं। ओके सो कभी कभार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, इंटरनेशनल मार्केट में हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने होते हैं, ठीक है। मार्केट में कभी कभार जो है हम बारगेनिंग कर सकते हैं, लेकिन एक शॉप में जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि इस चीज़ की कीमत ये है और आपने उसको पे करना है। मार्केट में जो है वो बारगेनिंग का प्रोसेस जो है वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक शॉप में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें चीज़ों की कीमत और उनकी पेमेंट जो है वो उसी ही टाइम पर करनी होगी। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में हमें क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार जो है वो कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंट्रीज़ को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और दूसरे जो मुल्क है उनको जो है वो किसी और चीज़ की ज़रूरत है। यानी द कंट्री that may want your goods may not have anything that you want। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि अगर हमारी कंट्री में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और अब जो है वो दूसरी कंट्री में अवेलेबल है और हम उस दूसरी कंट्री से जो है वो चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन उस कंट्री को, दूसरी कंट्रीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे मुल्क में नहीं है, तो इसमें जो है वो एक्सचेंज और बार्टर का सिस्टम जो है वो नहीं होगा। यानी हम चीज़ों का तबादला नहीं कर पाएंगे। यानी अगर हमें जो है वो तेल की ज़रूरत है
ठीक है। तो और दूसरे मुल्क में जो है वो तेल दस्तयाब है, लेकिन दूसरे मुल्क में अगर जो है वो उनको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, ऐसी दूसरी ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर ये बार्टर और ये एक्सचेंज का सिस्टम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह जो है वो हमें कैश देना होगा, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर मुल्क की जो करेंसी होती है वो चेंज होता है। ठीक है, हर मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क से चेंज होती है। कभी कभार जो है वो करेंसी की जितनी भी वैल्यू होती है वो डे टू डे या फिर जो है वो घंटे 2 घंटे बाद उसमें जो है वो चेंजेस आ जाती है। ठीक है, तो ये मसला जो है वो भी काफ़ी ममालिक को दरपेश है। ठीक है, लेकिन अब इसको जो है वो एक ऐसी चीज़ के तौर पर हल किया गया है कि यहाँ पर जो है वो मतलब कॉमन जो डॉलर है वो US डॉलर जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट जो है वो ट्रेडिंग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल कि जापान को जो है वो जापान में इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए ऑयल की ज़रूरत है, और अगर हम देख लें तो सऊदी अरेबिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, ऑयल है, लेकिन वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल बेस प्रोड्यूसिंग जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये दो कंट्रीज़ जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में चीज़ों की एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार हमें भी इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने होंगे। सिंपल ये है कि आपने इनमें जो मेन टर्म्स हैं उनको अपने जहन में रखना है, उनको दोबारा रिवाइज करना है और उनको अच्छे से जो है वो रीडिंग करके समझना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।